Hello students, let's do another question number 3. So in this question we just need to find the LCM and HCF by prime factorization method. तो हमें इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स LCM एंड HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं 12 के, 15 और 21 के. तो फैक्टर्स क्या, जैसे आप LCM फाइंड करते थे ऐसे, ये जैसे 12 है तो क्या हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और ये. तो यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स और 3 1 टाइम्स है. ऐसे हमें सेम एज इट इज़ बाकियों के फैक्टर्स भी निकाल लेने. जैसे 15 का, तो 15 का तो सीधे ही हो जाएगा 3 × 5. अगर 21 की बात करें तो 3 × 7. लिख लिया फैक्टर्स. अब बात आती है इनके LCM और HCF की. तो LCM और HCF कैसे फाइंड करते हैं. LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो अगर मैं तीनों में देखूँ, पहले HCF देख लेते हैं. अगर तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है 3 है, तो HCF कितना हो गया 3. अब LCM कैसे फाइंड करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. LCM में क्या है कि जो फैक्टर तीनों के पास होता है उसे तो 1 टाइम लिखते हैं. ठीक है, जो तीनों के पास है वो तो 1 टाइम लिखेंगे और बाकी रिमेनिंग जितने रह जाएंगे वो सारे लेंगे. तो 3 तो एक बार आ गया, बाकी क्या रह गया 2 की पावर 2, 5 एंड 7. इन सबको इंटू कर देते हैं. क्या आएगा यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, 2 की पावर 2 4, 4 3 ज़ा क्या 12. तो 12 × 35 कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा 12 5 ज़ा 60, 6 कैरी, 12 3 ज़ा 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 420. तो ये क्या आ गया LCM. यही तो फाइंड करना था हमें यहाँ पे. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे. जैसे हमने इसमें फैक्टर्स निकाले सेम इसमें भी यही करना है. तो पहले 17 के फैक्टर 17 तो भाई प्राइम है, क्या रहेगा 1 × 17 ही रहेगा. अगर हम 23 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या रहेगा 1 × 23, भाई ये भी प्राइम है. अब 29 की बात करें तो इसके भी जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, इसके 29 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 1 × 29. अब क्या फाइंड करना है HCF और साथ में क्या LCM. HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो 1 है और तो कुछ भी नहीं है ना इसमें 1 के अलावा. नेक्स्ट बात करते हैं हम LCM की. अगर LCM कैसे, जो तीनों के पास होता है वो तो 1 टाइम लिखते हैं, वो 1 था. हमने फर्स्ट वाले पार्ट में 1 लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 से इंटू करने पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है. ठीक है, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे लेंगे. क्या है 17, 23 और 29. तो ये सारे फैक्टर्स हम एज इट इज़ ले लेंगे. तो ये क्या आ गया हमारा LCM. इन सबको इंटू कर दो, जो भी आएगा आपका वो क्या आ जाएगा LCM. तो ये इंटू करके आ रहा है 1 1 3 3 9. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे. इसमें भी सेम वही फैक्टर्स निकालने हैं, LCM HCF फाइंड करना है. तो पहले 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, देन 9 के और फिर 25 के. तो 8 के फैक्टर्स क्या 2 की क्यूब होता है. जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा. जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पे फाइंड करके बताया वो भी कर सकते हैं, बट छोटे नंबर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. 9 का क्या होगा 3 × 3, 5 का 25 का क्या होगा 5 × 5. अब बात आती है इसका HCF और क्या LCM. HCF क्या बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तीनों के पास देखो कॉमन क्या है, देखो ना तो तीनों के पास 5 है ना तीनों के पास ये है, तो कॉमन तीनों के पास क्या है 1 तो होगा भाई, 1 तो कॉमन होगा. तो इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया 1. लेकिन LCM कैसे बताया था, जो नंबर तीनों के पास है वो तो 1 टाइम लिखेंगे, पर इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं तीनों के पास एक्सेप्ट 1. तो बाकी सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं. क्या है यहाँ पे 2 की पावर कितना है 3 है, यहाँ कितना है 3 की पावर 2 है और लास्ट में क्या है 5 की पावर 2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे LCM. इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आएगा क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और ये कितना हो जाएगा 25. तो ये क्या हो गया 8 9 से कितना 72 और इंटू क्या करना है 25. तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा LCM वो कितना आएगा 1800. तो ये था हमारा LCM और HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3.